ईरान के सुप्रीम लीडर ने जुमे की नमाज के बाद इजराइल को दी थी धमकी। अगले ही दिन इजराइल ने लेबनान में मचाया ऐसा गदर कि टूट गई हिजबुल्लाह की कमर। गाजा की मस्जिद में छिपे बैठे थे हमास के आतंकी। इजराइल ने हवाई हमले से कर दिया सब कुछ समतल। ईरान हमले के बाद इजराइल बदला लेने की ताक में ही बैठा था। इजराइल का पारा तब और गर्म हो गया जब शुक्रवार को ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अपनी स्पीच में कसम खाई कि उनके सहयोगी इजराइल से लड़ते रहेंगे। बस फिर क्या था, इजराइल ने हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए ऐसी बमबारी की कि पूरे लेबनान में कोहराम मच गया। बेरूत के दक्षिणी उपनगर पर 1 दर्जन हवाई हमले किए गए और पहली बार उत्तर में एक फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर पर हमला किया। स्थानीय मीडिया ने बताया कि लेबनानी अधिकारियों के अनुसार कुछ हमले बहुत हिंसक थे। इजराइल ने हिजबुल्लाह का गढ़ माने जाने वाले शहर बेरूत में ऐसा कहर बरपाया कि लगभग 30 मिनट तक आसमान में लाल और सफेद रंग की चमक दिखाई दे रही थी। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने कहा, इजरायली दुश्मन के युद्धक विमानों ने दक्षिणी उपनगरों में 4 बहुत हिंसक हमले किए और चफेत क्षेत्र पर एक हमला किया। इजरायली सेना ने कहा कि उन्होंने दक्षिणी लेबनान के अंदर जमीनी अभियान शुरू करने के बाद से 400 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैगरी ने एक टेलीविजन ब्रीफिंग में कहा कि ग्राउंड पर हमले के बाद से सेना ने जमीन और हवा से लगभग 440 आतंकवादियों को मार गिराया है, जिसमें विभिन्न रैंकों के 30 कमांडर शामिल हैं। जंग के बीच इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों से निवासियों को खाली करने के लिए एक नया आह्वान भी जारी किया। प्रवक्ता विचाई एड्राई ने AFP के हवाले से कहा, अपने और अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए आपको तुरंत नामित यानी वो इमारत जिसको इजराइल टारगेट करेगा, इमारतों और उनके आसपास की इमारतों को खाली कर देना चाहिए और उनसे कम 500 मीटर दूर चले जाना चाहिए। आपको बता दें कि 23 सितंबर से इजराइल ने लेबनान में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। उसका कहना है कि ये कार्रवाई लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए की जा रही है, लेकिन ईरान की धमकी के बाद इजराइल ने हमला और ही तेज कर दिया। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और उसके कई सहयोगियों को इजराइल पहले ही मार चुका है। इसके बाद अब हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में जमीनी सैन्य अभियान भी शुरू कर दिया है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश भर में इजराइल के हमलों में अब तक 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें 127 बच्चे और 261 महिलाएं शामिल हैं। लेबनान में इजरायली हमलों के बाद कई देशों ने अपने नागरिकों से देश छोड़ने की अपील कर दी है। इसके अलावा 8 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह ने गाजा में हमास के प्रति एकजुटता जाहिर करते हुए इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू किए थे, लेकिन समय के साथ जंग का माहौल बदला और आज की तारीख में इजराइल हमास को गाजा में बर्बाद करने के बाद हिजबुल्लाह को बर्बाद करने में लगा है। पहले हवाई बमबारी की, फिर लेबनान में जमीनी हमले भी शुरू कर दिए और अब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की चेतावनी के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने की कसम खा ली है। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में ईरान और इजराइल की ये जंग क्या रूप लेती है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।